नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके क्लास 6 के चैप्टर 8 जिसका नाम है देश की शान विराट कोहली। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? हमने विराट कोहली के बारे में जाना था कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, किससे उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो ये पूरी डिटेल हमें इस पार्ट में मिली, ठीक है। और अब हम लोग इस पार्ट की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जैसा कि ऊपर मैंने लिख रखा है राइट इन CW नोटबुक, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए देखते हैं शब्द अर्थ कौन कौन से हैं। पहला है लाभदायक मीन्स फायदेमंद, मनोरंजन मन को अच्छा लगना, लोकप्रिय जो लोगों को अच्छा लगे, प्रवेश आना, गृहिणी घर की कर्ता धर्ता, ग्रह स्वामिनी, खिताब उपाधि यानी टाइटल, अवसर मौका है ना, सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर, रिकॉर्ड कीर्तिमान, युवा पीढ़ी युवा लोग है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित संकेत गद्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है, इसका सही विकल्प चुनना है। तो आइए करते हैं हम लोग। विराट के पिता की मृत्यु का कारण क्या था? तो बच्चों, विराट के पिता की मृत्यु का कारण ब्रेन स्ट्रोक था। क्या था? ब्रेन स्ट्रोक। 2002 में विराट ने दिल्ली में कौन सा मैच खेला? तो बच्चों, 2002 में विराट ने दिल्ली में अंडर 19 मैच खेला था। अंडर 19 के कोच कौन थे? अंडर 19 के कोच लाल चंद्र राजपूत थे। कौन थे? लाल चंद्र राजपूत थे। फिर अंडर 19 में वर्ल्ड कप का खिताब विराट कोहली ने कहाँ जीता था? तो ये खिताब मलेशिया में जीता गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ जैसा कि ये मैंने लिख रखा है राइट इन नोटबुक, इसका जो आंसर है आपको क्वेश्चन आंसर के PDF में आपको अवेलेबल किया गया है, वहाँ पर है। क्वेश्चन आंसर के साथ ही इन दोनों का भी आंसर लास्ट में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है वो आइए हम देख लेते हैं। वे भविष्य के सचिन तेंदुलकर हैं। तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्हें ये कहा गया। तो ये आंसर आपका PDF में है। विराट कोहली युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, इसका भी आंसर वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग ग्रामर पोर्शन में आते हैं, भाषा की बात, जहाँ पर हमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके तथा उनका भेद भी लिखे। अब बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ये एक्सरसाइज और इसके बाद वाली भी जो एक्सरसाइज है, इनको करने के पहले आइए हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं, ताकि ये जो क्रिया विशेषण हैं, किस प्रकार क्रिया विशेषण, हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कैसे कह सकते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे कह सकते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे कह सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, ठीक है। दो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ की विशेषता बताते हैं। जैसे लता अच्छा गाती है, इसमें जो अच्छा शब्द है वह क्रिया विशेषण है। वह ऊपर गया है, ऊपर। दिवाली कल मनाई जाएगी, कल। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
जाने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। इसमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है कि वह काम किस तरह से किया गया है। उदाहरण देखें, वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इसमें ध्यान पूर्वक जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, जैसे धीरे धीरे, तेज, जैसे, अचानक, वैसे आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 9 प्रकार के होते हैं। आइए जाने। नंबर 1, विधिवाचक। विधिवाचक वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक और शीघ्र। दूसरा है निश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हम वाक्यों में इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जरूर, निसंदेह। तीसरा है अनिश्चयवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अक्सर, कदाचित, शायद, संभवतः। चौथा है हेतुवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अतएव, इसलिए, किसलिए। पांचवा है निरोधवाचक। इन वाक्यों में हम नहीं, मत, ना, कभी नहीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक, कैसे, क्यों, क्या। स्वीकृतिवाचक, हाँ जी, सच, बिल्कुल ठीक। आठवां है अवधारणवाचक। इसमें शब्द के उदाहरण है भर, तक, मात्र। और नौवां है आकस्मिकतावाचक। अचानक, एकाएक, अकस्मात, सहसा, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द कार्य के किस समय होने का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, माता जी अभी अभी आई हैं, मैं कल तुम्हारे घर गया था। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, काल बिंदुवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अब, तक। दूसरा है अवधिवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल, सदैव, रात भर, दिन भर। और तीसरा है बारंबारतावाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे हर दिन, रोज, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान, दिशा का बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, पिताजी अंदर बैठे हैं। इन वाक्यों में ऊपर और अंदर स्थान और दिशा के बारे में बता रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थितिवाचक। इन वाक्यों में हम अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आसपास, आर पार, चारों ओर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, जहां, तहां। और दूसरा है दिशावाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का आमतौर पर प्रयोग करते हैं, आमने सामने, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, उतना खाना चाहिए जितना पच सके। इन वाक्यों में बिल्कुल, उतना, जितना, ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये 5 प्रकार के होते हैं। एक है अधिकतावाचक। इसके उदाहरण है खूब, अत्यंत, अधिक। दूसरा है न्यूनतावाचक। इनके उदाहरण है कम, थोड़ा। तीसरा है पर्याप्त
पर्याप्तवाचक और इसके उदाहरण है पर्याप्त या काफी। चौथा है तुलनावाचक, इनमें वाक्यों के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वह है कितना, जितना। पांचवा है श्रेणीवाचक, इनके उदाहरण है बारी बारी से, कम से, थोड़ा थोड़ा। बच्चों तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया विशेषण क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ उनकी भेंट अपने जीवन के पहले कोच राजकुमार से हुई, तो यहाँ ये स्थान बता रहा ना, तो इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है विराट आगे बढ़ते चले गए। आगे उनके जो वो कैसे वो बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो उनके जो सक्सेस होने की रफ्तार है उसको बताया, इसलिए ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, उनके खेलने का व्यवहार बताया ना, अच्छा है बुरा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उन्होंने लगातार 4, तो यहाँ पर देखिए लगातार मैंने 4 को अंडरलाइन नहीं किया है, बट ये 4 साल तक वनडे क्रिकेट खेल में 1000 रन से अधिक रन बनाए। तो यहाँ पे 4 साल एक समय दिया, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण व क्रिया विशेषण की पहचान कर वाक्यों के सामने लिखे। उसने अच्छा खेल खेला। ठीक, ये विशेषण होता है, विशेषण है। उसने अच्छा खेला, क्रिया विशेषण। मानव तेज दौड़ा, क्रिया विशेषण। यह चाकू तेज है, विशेषण। थोड़ा दूध पी लो, विशेषण। थोड़ा बोलो, क्रिया विशेषण। वह अधिक खाता है, क्रिया विशेषण। वह अधिक खाना खाता है, विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों यह आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।